राधे राधे। मैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं कैपिटल टीवी के खास कार्यक्रम कालचक्र में, जहां आप सभी दर्शकों से मेरी मुलाकात होती है और हम जानते हैं आने वाले सप्ताह में पड़ने वाले व्रतों के बारे में, तीर्थ इत्यादि के उपयोग के बारे में या दान इत्यादि से जुड़ा हुआ जो कुछ भी सप्ताह में घटित हो सकता है वो सब कुछ आप हमारे कार्यक्रम से जानते हैं। और साथ ही आप जानते हैं यहाँ पर अपने राशिफल के विषय में। मैं बार बार कहता हूं, ज्योतिष अंधेरे मार्ग पर चल रहे व्यक्ति के लिए एक दीपक के समान है। अगर आप अंधेरे रास्ते पर जा रहे हैं और आपकी गाड़ी की लाइट खराब हो तो आपको ब्रेकर का पता ही नहीं चलेगा। जो ब्रेकर सिर्फ आपकी गति को कम कर सकता था, वो ब्रेकर आपकी चल रही गाड़ी को खराब कर सकता है। तो अब आपको तय करना है कि आप उस दीपक को लेकर हाथ में चलेंगे और आने वाली उस चोट चपेट को बचा करके आगे निकल जाएंगे धीमे से, या अपनी तेजी से बढ़ रही गति को समाप्त ही कर देंगे। तो इसीलिए मैं कहता हूं ज्योतिष आवश्यक है इस लिहाज से कि आप अपनी गति को उस समय नियंत्रित करके उस आने वाली बाधा को पार करके जीवन में आगे बढ़ जाए। तो आइए जानते हैं 29 सितंबर से आरंभ होकर 5 अक्टूबर तक चलने वाला ये सप्ताह, जिसमें 29 तारीख को सोम प्रदोष है, त्रयोदशी श्राद्ध 30 सितंबर को, और 2 अक्टूबर को स्नान दान पितृ विसर्जनी अमावस्या है। इस दिन गजत छाया योग भी बन रहा है। गजत छाया योग है तो निश्चित तौर पर ये अतिरिक्त लाभकारी हो जाती है। इस दिन गंगा स्नान करना, दान इत्यादि करना, भूखों को भोजन कराना अति आवश्यक हो जाता है। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित तौर पर आपके पितृ आपसे प्रसन्न ही होंगे। और इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, साथ ही महात्मा गांधी जी की भी जयंती है। तो ऐसे वीर सपूतों की जयंती है तो निश्चित तौर पर इस दिन को और अच्छा बनाती है। लाल बहादुर शास्त्री जी हमारे देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे और महात्मा गांधी जी के विषय में क्या ही चर्चा की जा सकती है। सभी लोग उनके विषय में और उनके कार्यों के विषय में जानते ही हैं। तो निश्चित तौर पर नमन है ऐसे वीर सपूतों को। आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं शारदीय नवरात्र के विषय में, क्योंकि 3 तारीख से शारदीय नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। इस पर आपको हमारा एक अलग से कार्यक्रम मिलेगा। तो बढ़ते हैं राशिफल की ओर। राशिफल के विषय में मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मेष राशि के हमारे जातक हैं उनके लिए चीजें कुछ अच्छी हैं, अच्छी नहीं बहुत अच्छी होती हुई दिखाई दे रही हैं। उनके शत्रुओं का विनाश होगा, जीवन में सुख की स्थिति बढ़ेगी, समस्याएं सुलझेंगी। बशर्ते अपने खान पान पर नियंत्रण रखें, कुछ उल्टा सीधा ना खाएं। सब कुछ आपके लिए आपके पक्ष में रहने वाला ये सप्ताह सिर्फ और सिर्फ आपकी राशि के जातकों के नाम होगा। बस शारीरिक रोग से बचने का प्रयास करते रहें। अगली जो हमारी राशि है वो है वृषभ राशि। वृषभ राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह हानि, व्याधि और रोग और डर, बहुत सारी विपदाएं हैं। कुछ समस्याओं से वो पीछा छुड़ाने में पुरुषार्थ करके सक्षम भी होंगे। वृषभ राशि के जातकों को वैसा भी मैं मानता हूं अधिक पुरुषार्थ करने में सक्षम होते हैं, क्योंकि आपकी राशि जो है वो वृषभ राशि है। वृषभ किसका सूचक है? नंदी जी का। और नंदी जी क्या है? सेवक है भगवान शिव के। और तुलसीदास जी ने सेवकों के लिए क्या लिखा है? सेवक सबसे धर्म कठोरा। सबसे कठोर धर्म है किसी की सेवा करना, उससे बड़ा धर्म कोई हो ही नहीं सकता। तो जब आप ऐसी राशि से आते हैं जो अधिक परिश्रम करने के लिए ही जानी जाए, वो तक ही अधिक परिश्रम की है, तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए अधिक परिश्रम करने का और अपने आसपास की हर समस्या व्याधि से निपटने सुलझने का समय है। और किसी से विवाद ना करने का समय है। अगर आप विवाद में पड़ेंगे तो बहुत पीछे हो जाएंगे जीवन में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मिथुन राशि के विषय में। मिथुन राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में उनके कुछ शारीरिक समस्याएं, कुछ पीड़ा, कुछ डर इत्यादि बना रहेगा, रोग भय इत्यादि, उनके लिए भी मुझे बहुत अच्छा सप्ताह नहीं दिखाई देता है। मानसिक, शारीरिक और आर्थिक तीनों ही समस्याएं उनके सामने खड़ी रहेंगी। सामाजिक तौर पर जरूर उनके लिए चीजें बहुत खराब नहीं है, लेकिन उतनी अच्छी भी नहीं है कि मैं इस सप्ताह को बहुत अच्छा कह सकूं। उनके लिए सप्ताह अधिक संभल कर चलने वाला सप्ताह है। जितना वृषभ राशि के जातकों के लिए संभलने वाला, उससे कई गुना अधिक मिथुन राशि के जातकों के लिए संभल कर चलने वाला सप्ताह है। आगे बढ़ते हैं
और जानते हैं कर्क राशि के विषय में। कर्क राशि के जातकों के लिए सप्ताह सुख की प्राप्ति और जो है जीवन में कुछ धन वैभव की स्थितियां भी बनेंगी, पर धन का नुकसान भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि शारीरिक तौर पर या मानसिक तौर पर आपकी राशि के जातक कुछ ऐसी उलझनों में उलझ सकते हैं जो आपके लिए अधिक अच्छी ना हो। तो थोड़ा सा प्रयास करते रहें मानसिक समस्याओं से बाहर निकलने का। आसपास कोई अगर घटना हो रही तो उस पर त्वरित जो है प्रतिक्रिया देने से बचें, क्योंकि त्वरित प्रक्रिया आपकी राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह घातक हो सकती है। बहुत स्थिरता की आवश्यकता होगी। अगर आप अपने अंदर स्थिरता रखेंगे तो आपके लिए चीजें पॉजिटिव होंगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सिंह राशि के विषय में। तो सिंह राशि के जातकों के लिए बता दूं, यह सप्ताह आपकी राशि के जातकों के नाम रहने वाला है। किसी को धन सिर्फ उधार न दें, बाकी जो करना है वो करें। क्यों? क्योंकि लाभ भी मिलेगा, सुख भी होगा। हाँ, हफ्ते के शुरुआती तौर पे थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, लेकिन आप उस नुकसान को कवर भी कर लेंगे आगे आने वाले समय में, इसी सप्ताह में, और वृद्धि भी पा जाएंगे। तो थोड़े से 2 दिन 3 दिन जो है संभल कर चले, उसके बाद खुलकर बैटिंग करें, अपने हिसाब से अपनी चीजों को डिसाइड करें और परिश्रम करते जाएं, और जो करना चाहते हैं उसे करें और उस चीज को प्राप्त करें। अब आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कन्या राशि की ओर। कन्या राशि के जातकों के लिए सप्ताह परिवर्तन वाला सप्ताह है। परिवर्तन कैसा होगा? अच्छे समय से थोड़े से खराब समय की तरफ परिवर्तन होगा इस सप्ताह में। धन की हानि हो सकती है और धन का खर्च भी करना पड़ सकता है। कोई बुरा समाचार भी मिल सकता है। बुरा समाचार कैसा? कहीं ऐसी जगह आपको भेज दिया जाए जहां आप जाना ही ना चाहते हो, कोई ऐसी यात्रा। भाग्य का सहारा मिलेगा, कुछ हद तक चीजें सुलझेंगी भी, लेकिन तो उतनी सुलझती हुई मुझे नहीं दिखाई देती हैं। अब अगली राशि तुला की ओर बढ़ चलते हैं। तो तुला राशि के हमारे जो जातक हैं उनके लिए थोड़ी सी पीड़ाएं हैं, थोड़े से रोग हैं, पर परिवार के साथ अच्छा समय भी इस सप्ताह उनके लिए उनका इंतजार कर रहा है। भाग्य में आपको अपनी जो है अच्छी चीजें भी मिलेंगी। हाँ, थोड़ा सा धन का खर्च आपको उसके लिए करना पड़ सकता है, लेकिन परिवार के बिना और अपनों के बिना किसी धन की कोई मतलब जो है महत्व की स्थिति ही नहीं है। धन का कोई महत्व ही नहीं है अगर आपके अपने आपके आसपास नहीं है, आपके साथ नहीं है, क्योंकि आप कमाते किसके लिए? सिर्फ उन्हीं के लिए। अब इसके बाद थोड़ा सा डर बन सकता है, शारीरिक स्थितियां खराब हो सकती हैं, तो उसको लेकर बहुत सावधान रहें। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं वृश्चिक राशि के विषय में। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए सप्ताह कुछ समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। उन समस्याओं के खड़े होने का कारण यह होगा कि आपका बुरे मार्ग की ओर आकर्षित होना। अगर आप बुराई की ओर बढ़ चलेंगे तो निश्चित तौर पर आपके लिए इस सप्ताह समस्याएं, विपदाएं, बाधाएं बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी। अगर आप अपने आप को सही मार्ग की ओर लेकर आते हैं, सात्विकता अपनाते हैं, तो आपके जीवन में खुशियां भी आएंगी और आपके कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों? क्योंकि आपकी राशि के जातक अपनी सफलता के लिए कोई भी कीमत चुकाने से डरते नहीं हैं। तो इसलिए आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा, परंतु आपको उस सफलता की कीमत के विषय में तय करना है, वो कीमत सही होगी या गलत होगी। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं धनुराशि के विषय में। धनु राशि के जातकों के उनके कार्य में सफलता मिलने की स्थिति तो मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है, परंतु शारीरिक कमजोरी, ब्लड प्रेशर लो जैसी स्थिति भी बनती हुई दिखाई दे रही है। तो उसके प्रति थोड़ा सा सावधान रहें, अपने कार्य क्षेत्र में मन लगाकर कार्य करें। प्रसन्नता, खुशियां आपके घर में जरूर आएंगी। बस थोड़ा सा सावधानी रखें कि इतना अधिक कार्य ना करें कि खुद ही कमजोर हो जाए। आगे बढ़ते हैं, जानते हैं मकर राशि के विषय में। मकर राशि के जातक जो है उनके लिए पापाकर्षण बढ़ने वाला है। पाप की ओर आकर्षित होने वाले हैं, गलत चीजों की ओर आकर्षित होने वाले हैं। जीवन में सुख बढ़ेगा, काम में सफलता मिलेगी, लेकिन यह पाप का आकर्षण आपके लिए किसी दुर्घटना का संकेत है। आपके जीवन में कोई ऐसी घटना घटित हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा सावधान रहें और बुराई की ओर न जाए, क्योंकि आपके जो राशिश हैं वो शनिदेव हैं, और शनिदेव अगर आप गलत मार्ग की ओर गए तो वो पकड़ कर लाते हैं और साथ ही घिसते हुए लाते हैं, कि ताकि जो है आप दोबारा उस तरफ जाए ना। अगली जो हमारी राशि है कुंभ राशि, उनकी चर्चा करते हैं। कुंभ राशि के हमारे जो जातक हैं, जीवन में सुख की वृद्धि तो होगी,
लेकिन इस सुख की कीमत आपकी शारीरिक स्थितियां हो सकती हैं। आपको इतनी समस्याओं, विपदाओं, बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है शारीरिक और आर्थिक तौर पर, जो आपने विचार ही ना किया हो। किसी बड़ी दुर्घटना का शिकार या तो आप हो सकते हैं या आपके आसपास का कोई व्यक्ति हो सकता है। तो सावधानी अतिरिक्त से भी अतिरिक्त रखिए, क्योंकि ऐसी स्थिति इस सप्ताह आपके लिए मुझे बनती हुई दिखाई दे रही है जो बहुत खराब है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं मीन राशि के विषय में। मीन राशि के जो जातक हैं, यात्रा से नुकसान हो सकता है, उनके शत्रु उन पर हावी हो सकते हैं, लेकिन जीवन का सुख उनके शत्रु नहीं छीन पाएंगे। कुछ समस्याओं से पीछा छुड़ाने में आप सफल होंगे, लेकिन शत्रुओं के साथ उलझने की कोशिश ना करें, मारपीट तो कतई ना करें। लड़ाई झगड़ा आपके लिए इतना नुकसानदायक हो सकता है कि आप ही चोटिल हो सकते हैं, तो इससे आप बचें। अगर कोई बात है, कोई विवाद है, तो जाइए, प्रशासन है, इत्यादि है व्यवस्था, जो नियमता मामला है आप उस पर चलें, आपके लिए सफलता होगी। और अगर आप नियमों के विरुद्ध चल करके जाएंगे तो आपके लिए समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। तो यह था हमारा इस सप्ताह का कार्यक्रम। कालचक्र कैसा लगा हमें जरूर बताएं। अगले सप्ताह आप सभी से पुनः मुलाकात होगी, तब तक के लिए राधे राधे।